आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा को थोड़ा अलग नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, अक्सर हम इसे सिर्फ एक पूजा विधि मान लेते हैं, राइट? लेकिन असल में इसके पन्नों में जीवन जीने की एक बेहद गहरी और प्रैक्टिकल फिलॉसफी छुपी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फाउंडेशन यानी इसके नाम के अर्थ से ही शुरुआत करते हैं। सत्यनारायण यानी सत्य ही नारायण है। ग्रंथ का दावा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है ना, ईश्वरीय कृपा अपने आप उसकी तरफ खिंची चली आती है। मतलब सत्य और ईश्वर अलग अलग नहीं है। तो इस चर्चा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? हम शुरुआत करेंगे व्रत के मूल आधार से, फिर देखेंगे सच्ची भक्ति की ताकत। उसके बाद जानेंगे कि किए गए वादे को भूलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर बात करेंगे अहंकार के पतन की, और आखिर में इन सभी बातों का एक सटीक निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। आधार, व्रत की उत्पत्ति और विधि। आखिर इस पूरे अनुष्ठान की शुरुआत हुई कैसे? जरा इमेजिन कीजिए प्राचीन काल के नैमिषारण्य तीर्थ को। वहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 80,000 ऋषि ज्ञान की तलाश में इकट्ठा हुए हैं। वो विद्वान सूत जी से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आज के समय के लिए भी प्रासंगिक सवाल पूछते हैं कि भाई, इस भागदौड़ भरे कलयुग में एक आम इंसान को शांति और मुक्ति आखिर मिल कैसे सकती है? और इसके जवाब में सूत जी एक बेहद ही सरल सा उपाय बताते हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात है वो विधि जो भगवान विष्णु ने खुद बताई है। ये किसी बहुत ही सटीक रेसिपी जैसी लगती है। प्रसाद बनाने के लिए 1.25 यानी सवा के अनुपात पर बहुत खास जोर दिया गया है। अब आप सोचेंगे सवा ही क्यों? दरअसल ये सवा का आंकड़ा सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं है। ये जितना जरूरी है उससे थोड़ा ज्यादा देने की भावना का प्रतीक है। घी, दूध, चीनी और आटे का ये मिश्रण पूरी श्रद्धा के साथ बनाया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसे बांटना अनिवार्य है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सच्ची भक्ति की शक्ति और श्रद्धा का उत्तम फल। यहां ग्रंथ हमारे सामने अपनी पहली, कह सकते हैं कि एक केस स्टडी रखता है। ये कथा बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि ईश्वरीय कृपा आपका बैंक बैलेंस या आपका सोशल स्टेटस देखकर नहीं आती। एक तरफ देखिए, भूख से भटकता हुआ एक बेहद गरीब ब्राह्मण है जो पूरे मन से अनुष्ठान करता है और धनवान बन जाता है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण सा लकड़हारा है। उसने बस अनुष्ठान होते हुए देखा, पूरी श्रद्धा से उसे अपना लिया, और नतीजा देखिए, न सिर्फ उसे अपनी लकड़ियों का दोगुना दाम मिला, बल्कि अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। मतलब सच्ची श्रद्धा का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। हमारा अगला पड़ाव है भूलने के परिणाम, व्यापारी की गलती और क्षमा। अब हम इस ग्रंथ की सबसे लंबी और शायद सबसे ड्रामेटिक कहानी की तरफ मुड़ते हैं। ये पूरी कहानी एक भूले हुए वादे का पीढ़ियों तक चलने वाला इम्पैक्ट दिखाती है। एक साधु बनिया मन्नत मांगता है, लेकिन जब उसकी बेटी कलावती का जन्म होता है ना, तो जैसा कि अक्सर हमारी इंसानी फितरत होती है, सुख आते ही वो अपना किया हुआ वादा भूल जाता है। और सच मानिए, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसे। उस पर चोरी के झूठे आरोप लगते हैं, उसे जेल हो जाती है और सारी संपत्ति छिन जाती है। फाइनली जब घर पर उसकी पत्नी लीलावती को अपनी भूल का एहसास होता है और वो व्रत करती है, तब जाकर राजा को एक दैवीय निर्देश मिलता है और उन दोनों की रिहाई हो पाती है। ये ड्रामा अपने एकदम चरम पर पहुंचता है चौथे अध्याय में। भगवान एक सन्यासी का भेष बदलकर बनिए से पूछते हैं कि भाई, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? अब बनिया अहंकार में इतना अंधा था कि वो सीधा झूठ बोल देता है कि नाव में तो सिर्फ पत्ते भरे हैं। सन्यासी बस शांति से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा वचन सत्य हो। और लिटरली पलक झपकते ही नाव की सारी बेशकीमती दौलत सच में पत्तों में बदल जाती है। यह झूठ बोलने का तुरंत मिलने वाला एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। अनुष्ठान के आखिरी स्टेप की अहमियत हमें कलावती की एक घबराहट भरी गलती से समझ आती है। होता क्या है, वो अपने पति के लौटने की खबर सुनती है और खुशी के मारे इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि बिना प्रसाद खाए ही नदी की तरफ भागने लगती है। अब यहां विडंबना देखिए, जिससे मिलने के लिए वो भागी थी, उसी प्रसाद के अनादर की वजह से उसका पति और नाव दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। जब वो वापस घर लौटती है, अपनी गलती सुधारती है और प्रसाद ग्रहण करती है, ठीक तभी उसका परिवार सुरक्षित वापस मिल पाता है। तो अब इन सब कहानियों के बाद एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल हमारे दिमाग में आता है। आखिर ग्रंथ इस प्रसाद पर इतना ज्यादा फोकस क्यों करता है? आटा, चीनी और घी के एक सिंपल से मिश्रण का इस पूरी कथा में जीवन और मृत्यु जितना महत्व क्यों बताया गया है?
इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब हमें हमारे अगले और आखिरी हिस्से में मिलता है। अहंकार का पतन, राजा का घमंड और अंतिम सार। कहानी है राजा तुंगध्वज की। वो जंगल में कुछ साधारण ग्वालों को पूजा करते हुए देखते हैं, लेकिन अपने राजसी रुतबे और अहंकार में चूर होकर वो ना तो भगवान के सामने अपना सिर झुकाते हैं और ना ही उन गरीब ग्वालों का दिया हुआ प्रसाद लेते हैं। बेसिकली राजा अपने सोशल स्टेटस को अपनी आध्यात्मिक विनम्रता से ऊपर रख देते हैं। और राजा के इस अहंकार का नतीजा बिल्कुल विनाशकारी। सिर्फ प्रसाद ठुकराने के अहंकार की कीमत राजा को अपना पूरा राज्य और अपने 100 पुत्रों को खोकर चुकानी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। जैसे ही राजा को अपनी उस भयंकर भूल का एहसास होता है, वो तुरंत वापस जाते हैं और उन्हीं ग्वालों के साथ उसी लाइन में बैठकर पूरे सम्मान से प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे ही उनके अंदर की विनम्रता वापस लौटती है, उनका सारा खोया हुआ वैभव भी उन्हें वापस मिल जाता है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर, सत्य की कथाओं का संश्लेषण। इन सभी अलग अलग कथाओं को समझने के बाद इस पूरे ग्रंथ का जो मेन मैसेज है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये ग्रंथ एक ऐसा नजरिया पेश करता है जहां हमारी बाहरी सफलता और अंदर की शांति, ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से सच्चाई और भक्ति पर टिकी हुई हैं। आपने देखा ना, अहंकार के सामने बड़े बड़े साम्राज्य कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। चाहे एक साधारण लकड़हारा हो या एक शक्तिशाली राजा, विनम्रता या ह्यूमिलिटी एक यूनिवर्सल रूल है। और वो प्रसाद, वो सिर्फ कोई खाने की चीज नहीं है, वो ईश्वरीय सम्मान और सोशल इक्वालिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो एक राजा और एक रंक दोनों को बिना किसी भेदभाव के एक ही पंगत में लाकर बिठा देता है। जाते जाते इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, क्या सच्ची संपत्ति सिर्फ दुनिया भर की सफलताओं और भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में है, या फिर उस विनम्रता में है जो ये एक्सेप्ट कर सके कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक सत्य ऐसा भी मौजूद है जो हमारे अपने पर्सनल ईगो से बहुत बहुत बड़ा है। आज के इस भागदौड़ वाले समय में जहां हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि हमारी जड़ें सत्य में कितनी गहराई तक जुड़ी हुई हैं।